Hello students. So in the last video we were discussing about resource planning in India. Okay, this was the topic, resource planning in India. What are the different steps that we take in order to plan resources in a better manner in India. Okay, in this video we are going to discuss the next topic that is related with this, that is the relationship between resource, technology and development. Okay, what is the interrelationship between resource, technology and development? Suppose and this relationship we are going to explain through this table. ठीक है, suppose this is area P, area Q, area R and area S. Okay, these are different areas. It could be states, it could be nations also, but we are talking in the context of India. Then we are assuming that this P, Q, R, S are states. Okay, and in these states what is the status of resources? Okay, resource availability, कि resource in states में क्या available है, कितने available हैं, तो उसको हमने amount के रूप में लिया है. ठीक है, low and high. ठीक है बच्चों, अगर ज़्यादा रिसोर्स हैं, किसी भी तरह के रिसोर्स, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल, ठीक है, ह्यूमन, तो वो किस तरह का है, वो सारा कुछ हाई है या लो है. ठीक है. तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, कि उस स्टेट में टेक्नोलॉजी कैसी अवेलेबल है, और इंस्टीट्यूशंस मतलब वहाँ के गवर्नमेंट कैसी है, क्या वो गवर्नेंस अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसा है, क्राइम तो ज़्यादा नहीं होता है कहीं. ठीक है, तो इसमें वो चीज़ें आ जाएंगी. टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो वहाँ पर हैं वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं. और टेक्नोलॉजी तो उसकी बात हमने पीछे कर ही ली है. ठीक है, कि टेक्नोलॉजी क्या होते हैं. ठीक है, और ये जो फोर्थ कॉलम है वो है डेवलपमेंट. तो इन तीनों का रिलेशनशिप का जो एक रिजल्ट आएगा इन दो का, वो आएगा यहाँ पे डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे रिजल्ट है. और रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, रिसोर्स बेस है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस हैं जिसके थ्रू डेवलपमेंट जो है वो निकल कर आएगा. तो एरिया पी में लेते हैं बच्चों, रिसोर्स क्या है, हाई. ठीक है, और टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस ये भी हाई है, मतलब टेक्नोलॉजी भी अच्छा खासा अवेलेबल है. और जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हमने बात की है पिछले वीडियो में. ठीक है बच्चों, अगर नहीं आप जान रहे हैं तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए. ठीक है, फिर इसको देखिएगा. तो इंस्टीट्यूशंस जैसे कि गवर्नमेंट जो है एक इंस्टीट्यूशंस है, तो स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्राइम बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है. तो जब क्राइम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फैक्ट्रीज नहीं खुलेंगी, तो रिसोर्स जो वहाँ है वो ऐसे ही रह जाएगा, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा. इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. लेकिन जब रिसोर्स भी हाई है और आपका टेक्नोलॉजी भी हाई है और गवर्नमेंट भी अच्छा है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्राइम नहीं हो रहा है, ठीक है, पुलिस जो है अपना काम अच्छे से कर रही है, ठीक है, सब कुछ रेगुलेटेड है, करप्शन नहीं है, तो आपका डेवलपमेंट क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, वेरी हाई उस स्टेट में. दूसरा स्टेट है क्यू. क्यू में क्या है कि रिसोर्स कम है. ठीक है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, बट वहाँ का टेक्नोलॉजी वहाँ पे है और इंस्टीट्यूशंस का परफॉर्मेंस अच्छा है, करप्शन कम है. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है, जो कंपनियों को बुलाती है वहाँ पे उनको अट्रैक्शन देती है कि ये पॉलिसीज हैं, हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको इतना फ़ायदा देंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने में. ठीक है, तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट क्या होगा बच्चों, हाई होगा. तो यहाँ पे देखिए कि रिसोर्स लो है, कम है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. ठीक है, तीसरा हम एरिया देते हैं आर. वहाँ पे रिसोर्स हाई है लेकिन टेक्नोलॉजी कम है और इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, रोज़ क्राइम हो जाते हैं. ठीक है, कोई बिजनेसमैन आया तो उसको किडनैप कर लेते हैं. ठीक है, फिर फिरौती मांगते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने से क्या होगा कि आपका रिसोर्स तो वहाँ पे हाई है बट डेवलपमेंट आपका क्या हो जाएगा, लो. तो ओवरऑल डेवलपमेंट लो हो जाएगा अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, वो क्या हैं, अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट लो हो जाएगा. और एक लेते हैं लास्ट एरिया है एस. ठीक है, तो यहाँ पे भी रिसोर्स लो है और टेक्नोलॉजी भी लो है, तो दोनों लो है तो डेवलपमेंट और भी लो हो जाएगा, वेरी लो.
ठीक है। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। PQRS 4 स्टेट्स का एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो देखिए पहला पंजाब का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लैंड रिसोर्स, ठीक है, लैंड अवेलेबल है, फर्टाइल लैंड है, एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। और लेबर क्या है यहाँ पे, लो है। यहाँ पे लेबर क्या है, दूसरे स्टेट से आते हैं, जैसे कि बिहार, यूपी से, वहाँ से माइग्रेट कर कर आते हैं इस स्टेट में काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये खेतों में ज़्यादातर काम जैसे कि है ना मैकेनाइज्ड है, जैसे कि हार्वेस्टर से जो है क्रॉप को काटेंगे, ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इरिगेशन जो है वो ट्यूबवेल से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, गवर्नमेंट जो है वो ठीक ठाक सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को, वहाँ के किसानों को, ठीक है। फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराती है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, और इसलिए देखिए कि डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हाई है। दूसरी बात, यहाँ पे मिनरल जो रिसोर्सेज हैं वो भी नहीं है कुछ ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आयरन ओर का कोई माइन है या फिर कॉपर का। पंजाब में इस तरह के मिनरल्स के माइन बहुत कम है बच्चों, लेकिन फिर भी वहाँ पे इंडस्ट्री है, जैसे लुधियाना, जलंधर, इन सब में इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा है कि जो बिजनेसमैन हैं उनको सेफ लगता है पंजाब में जाकर इंडस्ट्री लगाना और काम करना, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए कि इंस्टीट्यूशंस अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, और टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कम रिसोर्स होते हुए भी वहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट काफ़ी हाई है, ठीक है। अब उसी में एक और एग्जांपल लेते हैं बिहार का, ठीक है। इसका ठीक उल्टा, लैंड फर्टिलिटी वहाँ की बच्चों पंजाब से भी ज़्यादा है, ठीक है। और लेबर बहुत हाई है, पॉपुलेशन क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है ना। तीसरी जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में वो बिहार है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन नहीं है, ठीक है। लोग अभी भी जो है मैनुअली काम करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, इनका काफ़ी कम यूज़ होता है। और इंस्टीट्यूशंस जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं उनका जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम है, ठीक है, अगर कंपैरिजन देखा जाए। और सभी स्टेट्स के रिलेशन में अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं बिहार के जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चाहे वो पुलिस हो, जस्टिस इंस्टीट्यूशन हो, जुडिशरी हो, या फिर गवर्नमेंट हो, मिनिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं उनका जो एफिशिएंसी है काम करने का वो कम है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। और ये कोई ऐसा नहीं है, ये मतलब कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स अ ओपन फैक्ट, ठीक है। और आप इसके बारे में थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कि किस तरह की हालत बिहार में रही है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, तो देखिए कि उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, काफ़ी लो है। क्यों? क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं जाता, कोई इंडस्ट्री लगाने वहाँ नहीं जाता, क्योंकि पहले कुछ दिनों पहले ऐसा माहौल था कि वहाँ पे किडनैपिंग हो जाती थी। बिजनेस लगाने जा रहे हैं तो आपको जो है पहले कमीशन देना पड़ेगा, नहीं तो जो है आपका मर्डर हो जाएगा, है ना। इस तरह की कई फिल्में भी बनी हैं, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको कभी टाइम मिले तो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब काम कर रहे थे, ठीक है। वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं ठीक से कर पा रहे थे। तो और उसकी वजह से वहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्टेशन है, टेक्नोलॉजी अपनाने का जो एक प्रोसेस होता है कि लोग टेक्नोलॉजी अपनाएंगे और काम करेंगे, वो भी कम है। लोगों के पास उतना इनकम ही नहीं है कि वो उस तरह की टेक्नोलॉजी को अपना पाएँ, ठीक है। और इसलिए उनको बाहर मूव करना पड़ता है ना, दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए। इसलिए डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है बच्चों। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बिहार्स लैंड इज़ मोर फर्टाइल देन पंजाब, ठीक है। बिहार की जो लैंड है, सॉइल है, वो ज़्यादा फर्टाइल है। फिर भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के मामले में पंजाब जो है वो काफ़ी आगे है ना, ठीक है। वो बिहार से काफ़ी आगे है। अब एक लेते हैं झारखंड का बच्चों। यहाँ पे क्या है, मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। कोल है, आयरन है, ठीक है, माइका है, कॉपर है, यहाँ तक कि यूरेनियम भी है, ठीक है, झारखंड में। बट स्टिल झारखंड इज़ बैकवर्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू नो, इन कंपैरिजन टू पंजाब, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, महाराष्ट्र। सो ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर भी हाई है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी अगर है भी तो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर
डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ठीक से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को, जो कि वहां पे रिसोर्स को क्या करें। देखिए रिसोर्स तो पड़ा रहेगा, जब तक उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे ना ठीक से, तब तक वो पड़ा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है आपके पास कितना भी रिसोर्स हो। जब तक वो यूज नहीं होगा, ठीक है, जब तक उसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ह्यूमन नीड के लिए, को सेटिस्फाई करने के लिए, तब तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जब तक वहाँ पे उसको यूज करने के लिए इंडस्ट्रीज लगाना पड़ेगा, आयरन ओर है तो वहाँ पे है ना स्टील की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए कोई बिजनेसमैन वहाँ क्यों जाएगा जब तक कि उसको अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले, है ना। अच्छा जो है लॉ सिस्टम होना चाहिए, खतरा ना हो कि कोई भी आके जो है हमें लूट ले, हमें हमारी जान को ना खतरा हो। ठीक है, स्ट्राइक्स ना होते रहे हमेशा फैक्ट्रीज में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे भी डेवलपमेंट क्या है बच्चों, देखिए लो है। ठीक है, मुंबई का लेते हैं। मुंबई में देखिए बच्चों कोई मिनरल नहीं मिलता है, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर का लैंड नहीं है अवेलेबल, वहाँ पे कुछ भी नहीं है ये सब रिसोर्स के मामले में। वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, और लेबर क्या है, हाई है, क्योंकि लोग माइग्रेट करके जाते हैं बच्चों वहाँ पे। टेक्नोलॉजी हाई है, इंस्टीट्यूशंस हाई है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखा है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है बच्चों, वेरी हाई है। देखिए ना, हमारा जो पूरा का पूरा जो सिनेमा उद्योग है, बॉलीवुड है ना, जो मूवीज़ बनती हैं वो पूरा का पूरा मुंबई में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद रीजनल भी हैं, जैसे कुछ साउथ में भी मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम हमारा बॉलीवुड है, ठीक है, जो हिंदी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो जो प्रोड्यूस होती हैं वो ज़्यादातर मुंबई में उनका कंसंट्रेशन है। ठीक है, और वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी पैसा है उसमें। ठीक है, तो रिसोर्स नहीं है, ठीक है, ये कोई मिनरल रिसोर्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे जो डेवलपमेंट क्या है बच्चों, वो हाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस ये अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, हमने जो पीछे 2 स्लाइड्स पे हमने डिस्कशन किया, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, अगर किसी स्टेट में रिसोर्स की बहुत अवेलेबिलिटी है तो सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना जो है वो डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, रिसोर्स का अवेलेबल होना जरूरी है, लेकिन इज नॉट द सफिशियंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना डेवलपमेंट के लिए सफिशियंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, रिसोर्स के साथ साथ वहां पे क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल चेंज होना चाहिए। मतलब पहले जो कुछ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, और फिर इंस्टीट्यूशन जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, ठीक है, उसको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस वहाँ के, ठीक है, गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वो क्या होगा, डेवलपमेंट को क्या करेगी, हिंडर करेगी। हिंडर का मतलब होता है डेवलपमेंट को रोक देगी, डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, डेवलपमेंट कुछ क्वालिटेटिव एडिशन नहीं हो पाएगा डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है यहाँ पे। देयरफॉर रिसोर्सेस कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन तभी कर सकता है जब they are accompanied by appropriate technological development and institutional change, है ना, कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो। रिसोर्स है तो है, ठीक है, लेकिन रिसोर्स के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी, और साथ साथ में जो इंस्टीट्यूशंस हैं सारे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जुडिशियरी, सबको अपना काम अच्छे से करना पड़ेगा। सरकार जो है वो अच्छी पॉलिसीज लाए ताकि अच्छे बिजनेस वहाँ पे आ पाए। कोई दिक्कत होती है तो जुडिशियरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जस्टिस दे ठीक से। पुलिस जो है वो अपना काम थोड़ा अच्छे से करे, क्राइम ना हो, है ना। जो भी लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ की गारंटी हो कि हमारी लाइफ पे कोई खतरा नहीं है, कोई आके मर्डर नहीं कर देगा हमारा। तो सभी चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, जब ये चीज़ें आएंगी तभी जाके आप रिसोर्स
से डेवलपमेंट, किसी एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, तो क्या होगा, रिसोर्स ऐसे ही पड़ा रहेगा बेचारा, ठीक है, और वेट करता रहेगा कि कब टेक्नोलॉजी आए और मुझे यूज करे, और इंस्टीट्यूशन जो है हेल्प करे रिसोर्स के यूटिलाइजेशन में, ठीक है। तो तब तक, जब तक टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब तक वो रिसोर्स वेस्ट है, वो रिसोर्स उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों। एक होमवर्क है इस टास्क के बेसिस पे